स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मयूर फैक्ट वाला के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दुर्गाष्टमी व्रत कथा और पूजन विधि। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन किया जाता है। माँ के महागौरी नाम और स्वरूप को लेकर 3 पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। कथा के अनुसार देवी पार्वती में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन का अहित होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद पार्वती जी नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छठ चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान ध्वल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा के गौरवपूर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती हैं। पूजन विधि। दुर्गाष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली अष्टमी को मां भगवती का पूजन करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। मां की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले रोगों से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न होते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इसी तिथि को मां ने चंड मुंड राक्षसों का संहार किया था। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इसे 9 दिन के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आह्वान किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी के दिन माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध है क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इसी दिन माता अन्नपूर्णा का भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों का भोजन कराया जाता है। खीर, मालपुआ, मीठा पुआ, पूरनपोली, केले, नारियल, घेवरा, घी, शहद और नारियल, तिल, गुड़ माता को अर्पित करें। यहाँ अष्टमी का पारणा कर रहे हैं तो विविध प्रकार के महागौरी का पूजन कर भजन कीर्तन इत्यादि उत्सव मनाना चाहिए। विधि प्रकार से पूजन हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। हलवा आदि प्रसाद वितरित करना चाहिए।